बजट में सरकार टॉय सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। आखिर ये इंडस्ट्री इन दिनों सरकार को क्यों लुभा रही है, ये जानने के लिए खिलौना फैक्ट्री पहुंचकर इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने। हरियाणा की बहादुरगढ़ की इस फैक्ट्री में बन रहे ये खिलौने बच्चों को तो पसंद आते ही हैं, इन दिनों सरकार को भी खूब लुभा रहे हैं। सरकार जानती है कि इन खिलौनों की बदौलत झटपट नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, वो भी कम लागत पर। मसलन इस फैक्ट्री में 2020 के बाद करीब 18 करोड़ का निवेश किया गया, जिससे 400 अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला। थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो जैसे हम मेन सिटी में नहीं हैं, तो लेबर की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी की परेशानी रहती है। जितनी हम अभी कैपेसिटी है हमारी, उसके हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड को ही पूरा कर पाते हैं। अगर जैसे PLI की बात करते हैं, हम कैपेसिटी जब नहीं बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट इज़ द ओनली ऑप्शन। इंडिया में तो लिमिटेड डिमांड है और बड़े प्लेयर्स और दूसरे भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी टॉय सेक्टर को भविष्य का पावर हाउस का दर्जा दे चुके हैं। अब इस सेक्टर की आने वाले बजट से उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट में करीब 35,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इंडस्ट्री के मुताबिक इस स्कीम से टॉय सेक्टर के विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। अभी टॉय इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ 10 से 12% पर है। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और कैपिटल प्रोविज़न, दोनों का फ़ायदा होगा। एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नीचे आएगी और उसको सस्टेन करने के लिए जो हमारे को पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो आएगा। इससे हम उम्मीद करते हैं कम से कम जो रेट ऑफ ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री का 20% पर एनम इससे जाना चाहिए। रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने वाली इस PLI स्कीम पर टॉय सेक्टर की दावेदारी 3 वजहों से बढ़ जाती है। पहला, इस सेक्टर में लागत के मुकाबले रोजगार पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है। हर $10 मिलियन के रेवेन्यू पर 1,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। दूसरा, टॉय की फैक्ट्री लगाने में दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मुकाबले काफ़ी कम समय लगता है। तीसरा, इसमें निचले तबके के लोगों को रोजगार बड़ी संख्या में मिलता है। 2-3 पॉइंट्स हमारे रहे हैं। एक तो खिलौने को एक ही उसमें रखा जाए कि 12% और 18% जो दो वाइफरकेशन है वो नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ पे 18% GST है, जबकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं आज की डेट में, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारा ये सरकार से आग्रह है कि खिलौने की और बढ़ोतरी करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई टॉय बोर्ड बनाया जाए, जिससे कि सारे मैन्युफैक्चरर्स अंडर वन बोर्ड आ जाएं और कोई भी उनकी समस्या है किसी भी तरह की, तो जगह जगह उनको भागना ना पड़े। दरअसल पिछले कुछ सालों से टॉय सेक्टर की रौनक बढ़ने लगी है। ये सब शुरू हुआ कोविड के दौर में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में घरेलू टॉय इंडस्ट्री का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर बनने की अपील की। इसके तुरंत बाद नीतिगत तौर पर 2 बड़े फैसले हुए। पहला, इंपोर्ट ड्यूटी को 70% तक बढ़ा दिया गया और दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल के सख्त ऑर्डर जारी किए गए, जिसके बाद सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए BIS सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया। जिसके बाद 10 सालों के अंदर ही टॉय इंपोर्ट में 50% से ज़्यादा की कमी आई। वहीं एक्सपोर्ट ग्रोथ में 239% का भारी उछाल दर्ज किया गया। अब हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा फोकस था डोमेस्टिक मार्केट, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। जब हमने अपना चैलेंज पूरा कर लिया, हमें पता है कि हम डोमेस्टिक मार्केट को पूरा फुलफिल कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल्सो। अभी हमने पास्ट ईयर्स में कुछ एक्सपोर्ट्स किए हैं। लास्ट ईयर जब हमारी टॉय फेयर लगी थी, काफ़ी हमारे पास कंट्रीज़ के बायर्स आए थे, जिसमें से कुछ बायर्स से हम लोगों को ऑर्डर दिए और हमारी क्वालिटी उनको अच्छी लगी, उन्होंने रिपीट ऑर्डर्स भी किए। भारत में खिलौनों की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भारी कमी है। पूरी इंडस्ट्री का 80% हिस्सा छोटे और मझोले उद्योगों का है। 4,000 से ज़्यादा MSME यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में जुटी हैं। फिलहाल इंडियन टॉयज़ इंडस्ट्री की USA, UK, जर्मनी समेत 100 से ज़्यादा देशों में मौजूदगी तो है, लेकिन $120 बिलियन के वर्ल्ड टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी महज 1% है। घरेलू टॉय इंडस्ट्री आज एक ऐसे मुकाम, एक ऐसे लॉन्चिंग पैड पर खड़ी है जहां उसे PLI स्कीम और इनोवेशन के लिए इंसेंटिव जैसे बूस्टर्स की सख्त जरूरत है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार कुछ ऐसे कदमों का ऐलान करेगी जिसके बाद घरेलू टॉय इंडस्ट्री अगले 4-5 सालों में $3 बिलियन का आंकड़ा छू सके। साथ ही भारत ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ सके। कैमरामैन बलवीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, दिल्ली।